जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आप खिड़की खोलते हैं, बाहर धूप है, लेकिन वो धूप आपको गर्म नहीं लगती, वो धूप जलती हुई लगती है। आप टीवी चालू करते हैं, खबरें हैं, किसी राजा ने शहर लूट लिया, किसी पड़ोस ने दूसरे पड़ोस पर हमला कर दिया, कोई इंसान दूसरे इंसान को सड़क पर ही काट खा रहा है। आप सोचते हैं ये कोई फिल्म है, ये कोई बुरा सपना है, लेकिन ये सपना नहीं है, ये वही दुनिया है जहां आप रह रहे हैं, बस थोड़ा आगे का समय। और यही वो दुनिया है जिसके बारे में हजारों साल पहले एक किताब में लिख दिया गया था। किताब का नाम है कल की पुराण। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बताती है कि इस दुनिया का अंधेरा कब और कैसे खत्म होगा। लेकिन पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कल की पुराण कभी नहीं कहता कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। नहीं, वो कहता है कलयुग नष्ट होगा। कलयुग यानी अधर्म, झूठ, छल, हिंसा, लालच, भ्रष्टाचार, ये सब खत्म होगा। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, ठीक उसी तरह इस अंधेरी युग के बाद आएगा सत्य युग। एक ऐसा युग जहां इंसान सच्चा होगा, दयालु होगा, भगवान को याद करेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन इस बदलाव की कीमत है, और वो कीमत है युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो पूरे विश्व में लड़ा जाएगा, और उस युद्ध को लड़ने आएगा श्री कल्कि, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। अब सवाल उठता है, ये कल्कि हैं कौन, कैसे दिखेंगे, कब आएंगे और उनके आने से पहले क्या होगा? आइए इसी सिलसिले में गहरे उतरते हैं, क्योंकि ये जितना पुराना है उतना ही रहस्यमयी भी है। पहला रहस्य, कल्कि का जन्म। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों ही बताते हैं कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर होगा। यही वो संभल है जो आज भी मुरादाबाद जिले में मौजूद है। वहां एक ब्राह्मण परिवार होगा, पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब इसी साधारण से परिवार में एक असाधारण बालक का जन्म होगा। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत नक्षत्र होंगे और देवता फूल बरसाएंगे, लेकिन वो बालक साधारण नहीं रहेगा। दूसरा रहस्य, कल्कि की शिक्षा। यहां कल्कि पुराण एक चौंकाने वाली बात कहता है। कल्कि साधारण गुरु से नहीं पढ़ेंगे, उनके गुरु होंगे भगवान परशुराम। जी हां, वही परशुराम जिन्होंने एक बार पूरी पृथ्वी को 21 बार निहत्था कर दिया था। परशुराम अमर हैं, वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और एक निर्जन पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे होंगे। जब कल्कि युवा होंगे, तब देवता स्वयं जाकर परशुराम को बताएंगे, अब समय आ गया है। तब परशुराम कल्कि को सभी प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों की विद्या सिखाएंगे, धनुर्वेद, गदा युद्ध, तलवारबाजी, सब कुछ। और सबसे खास, परशुराम कल्कि को वही दिव्य तलवार देंगे जो भगवान शिव ने स्वयं बनाई थी। वो तलवार धधकती हुई आग की तरह होगी, उसे छूते ही पापी जल जाएंगे। तीसरा रहस्य, कल्कि का श्वेत घोड़ा। कल्कि के पास एक दिव्य घोड़ा होगा जिसका नाम है देवदत्त। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये उड़ सकता है, ये आकाश और पाताल दोनों में जा सकता है। इसकी चाल हवा से भी तेज है, इसकी शरीर का रंग बर्फ की तरह सफेद है और ये केवल कल्कि की आवाज सुनता है। जब कल्कि कोई गलत काम देखेंगे तो बस एक सीटी बजाएंगे, देवदत्त आकाश से उतरेगा और वो उस पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। चौथा रहस्य, कलयुग के अंतिम दिन। कल्कि पुराण बड़े ही सजीव ढंग से कलयुग के अंतिम समय का वर्णन करता है। वो बताता है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब मनुष्य का जीवन कितना दयनीय हो जाएगा। पहली बात, राजा स्वयं लुटेरे बन जाएंगे, जिनके हाथ में शासन की बागडोर होगी वही लूटेंगे। दूसरी बात, मंदिर सूने पड़े रहेंगे, कोई देवता को नहीं पूछेगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, वेदों को लोग बोझ समझेंगे। तीसरी बात, परिवार नष्ट हो जाएंगे, बेटा अपने पिता से लड़ेगा, बहन भाई को धोखा देगी, पत्नी पति को छोड़कर चली जाएगी। और चौथी, सबसे डरावनी बात, मनुष्यों में नरभक्षण शुरू हो जाएगा, लोग दूसरे लोगों को मारकर उनका मांस खाएंगे। इन सबसे ऊपर एक असुर राज कर रहा होगा, उसी का नाम है कली, वही असुर जिसने इस युग को जन्म दिया। कली एक राक्षस है जो मनुष्यों के अंदर झूठ, लालच, क्रोध, हिंसा ये सब डालता है। जब कली और उसके सैनिक पृथ्वी पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे, तब पृथ्वी देवी स्वयं विलाप करने लगेंगी।
वो एक गाय के रूप में देवताओं के पास जाएगी और कहेगी, मुझसे अब और नहीं होता, मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो कहेंगे, ये अब मेरे बस का नहीं है, हमें भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर एक निर्णय लेंगे। भगवान विष्णु कहेंगे, मैं स्वयं अवतार लूंगा, मैं कल्कि बनकर इस पृथ्वी पर उतरूंगा, और यहीं से शुरू होगी अंतिम युद्ध की कहानी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कल्कि कब आएंगे? इसके लिए हमें समय समझना होगा। कल्कि पुराण और सभी पुराण बताते हैं कि कलयुग की लंबाई है 4,32,000 मानव वर्ष। ये युग शुरू हुआ था 3102 ईसा पूर्व में, जब महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा था। उस समय से अब तक लगभग 5125 वर्ष ही बीते हैं, अर्थात कलयुग का अभी केवल 5,500वां भाग बीता है। बाकी बचा है लगभग 4,26,000 वर्ष से भी अधिक। इस हिसाब से देखें तो कल्कि को आने में अभी बहुत समय है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 36,000 वर्ष कलयुग की सुबह संध्या, अगले 3,60,000 वर्ष कलयुग का मुख्य भाग, और अंतिम 36,000 वर्ष कलयुग की संध्या गोधूली। कल्कि उसी अंतिम संध्या में प्रकट होंगे जब अधर्म अपने चरम पर होगा। अब आप पूछेंगे, हम इतनी दूर की बात क्यों कर रहे हैं? असल में इस कहानी का उद्देश्य तारीफ बताना नहीं है, इसका उद्देश्य एक संदेश देना है। वो संदेश ये है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश ही जीतता है। कलयुग चाहे हजारों वर्ष चले, अंत होना ही है। और जब वो अंत आएगा तो कल्कि तलवार हाथ में लेकर सफेद घोड़े पर सवार होंगे। वो सिर्फ दुष्ट राजाओं का ही वध नहीं करेंगे, बल्कि असुर कली का भी वध करेंगे। जैसे ही कली मरेगा, पूरे विश्व से अधर्म की छाया हट जाएगी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जिसे कम लोग जानते हैं। कल्कि पुराण बताता है कि सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि कल्कि के आने के बाद पूरी सृष्टि बदल जाएगी। आसमान साफ हो जाएगा, बादल होंगे लेकिन वे फूल बरसाएंगे, नदियां दूध नहीं बल्कि अमृत बहाएंगी, जमीन बिना जोते ही फसल उगाएगी, पेड़ों पर मेवे लदे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इंसानों का दिल बदल जाएगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। यही है सत्ययुग, यही है वो दुनिया जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं। कल्कि अपने पुत्रों को राज्य सौंपने के बाद 1000 वर्षों तक इस धरती पर रहेंगे। फिर वो अपने 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में दिखेंगे और देवता उनकी स्तुति करेंगे। तब वो वैकुंठ लोक लौट जाएंगे और सत्य युग शुरू होगा, जो 1,72,800 वर्षों तक चलेगा। फिर उसके बाद फिर से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये चक्र चलता रहेगा। अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये सब पढ़कर या सुनकर आप सोच रहे होंगे, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कल्कि पुराण सिर्फ भविष्य की बात नहीं करता, ये हमारे भीतर के कलयुग की भी बात करता है। आपके अंदर जो झूठ है, जो लालच है, जो क्रोध है, वही आपका निजी कलयुग है। और उस कलयुग को खत्म करने के लिए किसी बाहरी कल्कि की जरूरत नहीं है। आप खुद कल्कि बन सकते हैं। आपकी तलवार है आपका विवेक, आपका घोड़ा है आपकी इच्छा शक्ति। जब भी आप झूठ बोलने वाले हो तो रुक जाइए। जब भी आप किसी को धोखा देने वाले हो तो अपने मन के उस असुर कली को मार दीजिए। शायद हम वो सत्ययुग न देख पाएं जहां कल्कि राज कर रही हो, लेकिन हम अपने अंदर का सत्ययुग जरूर ला सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर है। कल्कि बाहर नहीं, भीतर है। जो भी अपने अंदर के अंधेरे को मारता है, वही सच्चा कल्कि है। तो अगली बार जब आप लगे कि दुनिया बहुत बुरी हो गई है, याद रखिएगा, ये कलयुग है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन, कोई ना कोई दिन, वो सफेद घोड़ा आएगा, चाहे वो कल हो, चाहे 4 लाख साल बाद।